गुड इवनिंग। वेब गुरु कंप्यूटर साइंस में आप लोगों का वेलकम है। आज के इस टॉपिक में हम लोग सी प्लस प्लस के वैसे एमसीक्यूज़ के बारे में और फास्ट एमसीक्यूज़ के बारे में समझते जा रहे हैं। जैसे ये सी प्लस प्लस का पार्ट 6 है। प्रीवियस का पार्ट आप लोगों ने नहीं देखा है तो उस प्रीवियस के पार्ट को पार्ट 1 पार्ट 2 से लेकर के पार्ट 5 तक आप देखें। बहुत यूनिक और फिल्टर्ड रिकॉर्ड है। बहुत सारा उसमें ऐसा आपको क्वेश्चंस मिलेगा जो क्वेश्चंस प्रोग्रामर बिल्ट्रॉन प्रोग्रामर लेवल बीसीए और एमसीए प्लस आपके बीपीएससी 4.0 जो होने वाला है उसमें कंप्यूटर साइंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग लूपिंग, जंपिंग स्टेटमेंट्स एंड फंक्शन ओवरलोडिंग के ऊपर ज़्यादा डिस्कशन करेंगे। तो जंपिंग स्टेटमेंट से सवाल क्वेश्चंस आते हैं, साथ ही में फंक्शंस ओवरलोडिंग फंक्शन क्या है, फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है, इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट प्रीवियस की वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको इसके बारे में समझ में आए। तो फर्स्ट हम लोग चलते हैं कि प्रीमेच्योरली जंप स्टेटमेंट में किसमें एग्जिट हो जाते हैं हम लूप से एग्जिट होने के लिए क्या है। तो ब्रेक स्टेटमेंट हमारे पास है। What is the purpose of continuous statement in loop? Skip the current iteration and process to the next iteration. That is the purpose of continue. Which of the following is true about go to statement? तो go to statement मतलब जहाँ स्पेसिफिक लेवल बना हुआ होगा वहाँ पे हम प्रोग्राम को जंप करवा देते हैं। तो मोस्ट सुटेबल आंसर इज बी। इन विच सिचुएशन वुड द ब्रेक स्टेटमेंट नॉट बी यूज्ड? किस सिचुएशन में ब्रेक स्टेटमेंट यूज नहीं होता है? तो इफ एल्स ब्लॉक में हमारा ब्रेक स्टेटमेंट यूज नहीं होगा। स्विच केसेस में, इनसाइड अ लूप, इनर मोस्ट लूप में आपका ये सब में जगहों पर यूज होता है। अब आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट गो टू स्टेटमेंट? गो टू स्टेटमेंट के लिए कौन सा ट्रू है? तो ट्रू कहने का सेंस ये है कि गो टू स्टेटमेंट बैड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस होता है, वो अच्छा प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस नहीं है। जब इफ एल्स स्टेटमेंट हमारे और स्विच स्टेटमेंट हमारे पास हैं ही तो हम गो टू और ब्रेक स्टेटमेंट या फिर जंपिंग कंटिन्यू स्टेटमेंट का बहुत कम यूज़ करते हैं। तो इन केस अगर हम इसका अगर गलत तरीके से यूज़ करें, कोई कंडीशन गलत हो जाए तो ये सीधे सीधे इनफाइनाइट लूप में चला जाता है। इफ़ नॉट यूज्ड करेक्टली, अगर हम लोग इसको करेक्टली यूज़ नहीं करते हैं तो। अब कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द गो टू स्टेटमेंट? तो इट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड जंप स्टेटमेंट। मोस्ट कॉमनली यूज्ड जंप स्टेटमेंट। तो ये हम बता रहे थे कि बैड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। इसका यूज होता है बट ये बैड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है। लेकिन इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो सही हमारा सुटेबल आंसर डी होगा। विच स्टेटमेंट इज यूज टू ट्रांसफर कंट्रोल टू द बिगिनिंग ऑफ द लूप? लूप के बिगिनिंग में कंट्रोल को ट्रांसफर कर देना, ये किसका काम होता है? तो लूप के बिगिनिंग में हमारा कंट्रोल को ट्रांसफर करता है हमारा go to statement. What will happen if break statement is used inside a nested loop? तो ब्रेक स्टेटमेंट इनर मोस्ट लूप को एग्जिस्ट कराने के लिए, अब इनर मोस्ट आउटर क्या है तो ये प्रीवियस का वीडियो आप देखें तो आपको पता चल जाएगा। तो इनर मोस्ट लूप को आपका एग्जिट कराने के लिए होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल कॉज द कंट्रोल टू जंप आउट लूप, स्किप द रिमेनिंग इटरेशन? तो रिमेनिंग इटरेशन को स्किप आउट करके फिर हम स्टार्टिंग से इटरेशन स्टार्ट करें तो वो हमारा कंटिन्यू से होता है। व्हाट इज द पोटेंशियल डाउनवर्ड्स ऑफ यूजिंग गो टू स्टेटमेंट इन प्रोग्रामिंग? तो इट इन्फोर्स स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग होगा कि इट मेक्स डिबगिंग ईजियर, इट कैन इम्प्रूव रीडेबिलिटी ऑफ द कोड, इट कैन मेक द कोड हार्डर टू फॉलो एंड मेंटेन। तो ये हमारा बी नंबर हो जाएगा। इट कैन मेक द कोड हार्डर टू फॉलो एंड मेंटेन। What happens when a continuous statement is executed inside a loop? अगर continuous statement inside a loop में चल रहा है तो it jumps the next iteration of the loop।
मतलब एक इटरेशन स्किप करके और उस नेक्स्ट इटरेशन में हमारा वो जंप करेगा कि इट टर्मिनेट्स द लूप इमीडिएटली। तो ये तो ऐसा कुछ होगा नहीं कि टर्मिनेट कर दे। इट स्टॉप द लूप फॉर रनिंग फर्दर, क्या ये लूप को स्टॉप कर देगी? इट एग्जिट द लूप, नहीं एग्जिट भी नहीं करेगा। तो इट जंप टू द नेक्स्ट इटरेशन ऑफ द लूप। व्हाट इज, अब यहाँ पे बात आ रही है व्हाट इज फंक्शन ओवरलोडिंग की। तो फंक्शन हम लोग जानते हैं कि एक स्मॉल ब्लॉक ऑफ प्रोग्राम सेगमेंट होता है, स्मॉल ब्लॉक ऑफ प्रोग्राम सेगमेंट होता है जिसमें कि हम लोग अकॉर्डिंग टू यूज़र रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हैं, और उस ब्लॉक ऑफ कोड को, उस फंक्शन को जब चाहें, जितनी टाइम चाहें उतना टाइम हम कॉल कर सकते हैं। इसको हम लोग फंक्शन बोलते हैं। तो व्हाट इज फंक्शन ओवरलोडिंग इन सी प्लस प्लस। तो फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब होता है कि मल्टीपल फंक्शन विद द सेम नेम, सेम नेम का फंक्शन होगा लेकिन उसका सिग्नेचर्स अलग अलग होगा, तो इसको फंक्शन ओवरलोडिंग में हम रखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैलिड कंडीशन फॉर फंक्शन ओवरलोडिंग। वैलिड कंडीशन क्या होगा फंक्शन ओवरलोडिंग का? तो सेम फंक्शन नेम, सेम नंबर ऑफ पैरामीटर एंड डिफरेंट रिटर्न टाइप, या सेम फंक्शन नेम एंड डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर, same function name and same return time, same function name, same number of parameter and same return type। तो ये नहीं होना है। सेम फंक्शन नेम एंड सेम रिटर्न टाइप, तो ये भी नहीं होना है। सेम फंक्शन नेम एंड डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर, ये सही हो जाएगा। सेम फंक्शन नेम एंड डिफरेंट नंबर ऑफ पैरामीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग का यहाँ पे कौन एग्जाम्पल है? तो यहाँ इंट ऐड लिया गया और 2 पैरामीटर पास किया गया। यहाँ पे भी इंट ऐड लिया गया, 3 पैरामीटर पास किया गया, तो ये भी है एग्जाम्पल। यहाँ सम लिया गया, 2 पैरामीटर इन टाइप का पास किया गया, और यहाँ सम ले किया गया, 2 डबल टाइप का पैरामीटर पास किया गया। ये भी फंक्शन ओवरलोडिंग एंड इवन मुझे लग रहा है कि ये सारे के सारे एग्जाम्पल फंक्शन ओवरलोडिंग के हैं। कैन ए फंक्शन ओवरलोडिंग बी अचीव्ड बाय चेंजिंग द रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन अलोन? No, function overloading required a different in number of type of the parameter. Which of the following planned scenarios will result in function overloading error? एरर कब आ जाएगा? तो मतलब अगर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल हमारे फंक्शन ओवरलोडिंग के हैं। कैन ए फंक्शन ओवरलोडिंग बी अचीव्ड बाय चेंजिंग द रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन अलोन? No, function overloading require different in the number or types of parameter. Which of the following can result in the function overloading? तो will result in a function overloading the same function name, same number of parameter, same type नहीं, same function name and different parameter type, ये सही हो जाएगा। What is the primary advantage of function overloading? To allow multiple function with the same name but different functionality। मतलब मल्टीपल फंक्शन होगा लेकिन सेम नाम का होगा, लेकिन उसकी फंक्शनलिटी अलग होगी, काम करने का तरीका अलग अलग होगा। फंक्शन ओवरलोडिंग इज नॉट पॉसिबल व्हेन the function have the same number of the parameter, the function have the same name and the same number of the parameter। In which of the following cases the compiler throw an error due to overloading the function? तो overloading the function मतलब इसमें एरर कब आ जाएगा? तो void foo int x and void foo double int x int y, int x int y, int x int y। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन में हम लोगों को ये समझ में आ जाएगा कि फंक्शन ओवरलोडिंग कब एरर थ्रो करेगा। तो यहाँ पर आंसर तो मुझे दिख रहा है बट मैं नहीं बता रहा हूँ, ये आप लोग कमेंट करें कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फंक्शन ओवरलोडिंग। तो ट्रू क्या है? फंक्शन ओवरलोडिंग का ट्रू है कि सेम नेम होगा बट डिफरेंट पैरामीटर होगा। तो फंक्शन ओवरलोडिंग इज डिटरमाइन द नंबर ऑफ टाइप ऑफ पैरामीटर, या फंक्शन ओवरलोडिंग बेस्ड ऑफ रिटर्न टाइप, फंक्शन ओवरलोडिंग नॉट सपोर्टेड, function overloading can only be done in a classes। The function overloading is determine the number or type of the parameter। What happens when the function same name but different parameter is called? ये क्या होगा कि जब सेम नेम का फंक्शन लेकिन डिफरेंट पैरामीटर्स में कॉल होगा,
तो कंपाइलर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करेगा करेक्ट फंक्शन को बेस्ड ऑन द आर्गुमेंट पास्ड। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs था जो आप लोगों को मिला, जो कि BPSC TRE 4.0 के लिए और पोल्ट्रॉन प्रोग्रामर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, या अदर किसी की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको आप नोट डाउन करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह का मैं और भी फास्ट MCQ लेके आऊँगा, नो टाइम पासिंग, सीधे सीधे हम लोग काम करेंगे। क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से बताया जा रहा है कि हाँ आप इसे पढ़े हुए हैं, हमसे पढ़े हुए हैं, तो केवल आपको उस तरीके से बताया जाएगा कि कौन सा आपका क्या क्वेश्चन आ सकता है और कहाँ से क्वेश्चन इम्प्लीमेंट हो सकता है। थैंक यू, शेयर एंड सब्सक्राइब।